आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक प्रोजेक्ट है सेफमिंट और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो एक बहुत बड़ा दावा करता है। क्या? एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो खुद ब खुद बढ़ता रहे और मतलब सबको मुनाफा दे। सुनने में तो ये किसी जादुई मशीन जैसा लगता है। बिल्कुल। तो आज हमारा काम है इस मशीन के पुर्जे खोलकर देखना। चलिए इस सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत हमें करनी होगी इसकी बुनियाद से, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी से। ठीक है। ये प्रोजेक्ट BP20 ब्लॉकचेन पर बना है, जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का हिस्सा है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पर जो भी लेन देन होगा वो तेज होगा और सस्ता भी। पर असली खेल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। बिल्कुल, असली खेल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। आसान भाषा में ये क्या बला है? इसे आप एक वेंडिंग मशीन की तरह समझिए। ओके। आप पैसे डालते हैं, अपनी पसंद का बटन दबाते हैं और मशीन आपको बिना किसी दुकानदार के आपका सामान दे देती है ना? हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी वही करता है। ये कोड में लिखा एक सौदा है जो शर्तें पूरी होने पर अपने आप काम करता है। किसी बिचौलिए की जरूरत ही नहीं। मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक। हाँ, सेफमिंट का पूरा सिस्टम इसी ऑटोमेटिक और एक तरह से भरोसेमंद तकनीक पर खड़ा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई कि ये सब ऑटोमेटिक तरीके से काम कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पैसा कहाँ से आएगा? सिर्फ टेक्नोलॉजी से तो प्रॉफिट नहीं बनता। और यही इस सिस्टम का सबसे दिलचस्प और जरूरी हिस्सा है। बताइए। सेफमिंट का दावा है कि वो एक कैपिटल पूल बनाता है। कैपिटल पूल? हाँ, यानी जितने भी लोग पैसा लगाते हैं वो सब एक बड़े तालाब में, मतलब एक पूल में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। फिर इस पैसे को मुनाफा कमाने के लिए अलग अलग हाई यील्ड यानी ज्यादा मुनाफा देने वाली गतिविधियों में लगाया जाता है। हाई यील्ड, क्रिप्टो की दुनिया में ये शब्द सुनते ही कान खड़े हो जाने चाहिए। सही बात है। तो ये कौन सी गतिविधियां हैं? प्रेजेंटेशन में कुछ चीजों का जिक्र है, जैसे आर्बिट्राज। आर्बिट्राज मतलब एक जगह से खरीदो, दूसरी जगह बेचो। हाँ, एक ही कॉइन को एक एक्सचेंज पर सस्ते में खरीद कर तुरंत दूसरे पर महंगे में बेच देना। तो ये पैसा सिस्टम में वापस कैसे काम करता है? यहाँ पर इनका टोकन एल्गोरिथम काम में आता है। जब इन गतिविधियों से रिटर्न आता है तो उसे बांटने के कई तरीके हैं। जैसे? कुछ प्रॉफिट तो सीधे यूजर्स को दिया जाता है, लेकिन एक दिलचस्प तरीका है टोकन बाय बैक, यानी सिस्टम खुद बाजार से अपने आयन आउट टोकन वापस खरीदता है। अच्छा, और उससे क्या होता है? उससे बाजार में टोकन की सप्लाई कम हो जाती है, और जब चीजें कम होती हैं तो उनकी कीमत को सहारा मिलता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और कमाल की चीज है जिसे अपस्फीतिकारी तंत्र या डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म कहते हैं। अरे ये तो बड़ा भारी शब्द है। काम बहुत सरल है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंपनी ने लिमिटेड एडिशन घड़ियां बनाई हो, सिर्फ 1000। और कंपनी का नियम है कि हर बार जब कोई एक घड़ी बिकेगी तो वो एक और घड़ी को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। धीरे धीरे क्या होगा? घड़ियां कम होती जाएंगी। हाँ, और जो बची हैं उनकी कीमत बढ़ेगी। सही पकड़ा। सेफमिंट में भी हर लेन देन पर कुछ टोकन हमेशा के लिए बर्न यानी जला दिए जाते हैं, वो सर्कुलेशन से बाहर। तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जहां हर लेन देन से टोकन की कुल संख्या घटती जाए और उसकी कीमत बढ़ती जाए। हाँ, ये तो बहुत चालाकी से डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। और ये खरीदने और बेचने के तरीके में और भी साफ दिखता है। कैसे? जब कोई आयन आउट टोकन खरीदता है तो उसे मार्केट रेट से 5% कम पर टोकन मिलते हैं। अच्छा, और वो 5%? वो सीधा लिक्विडिटी पूल में चला जाता है, मतलब उस तालाब में जो टोकन की कीमत को सहारा देता है। तो हर खरीदारी सिस्टम को थोड़ा और मजबूत कर रही है। सही। और बेचने पर क्या होता है? बेचने का तरीका तो मतलब और भी अनोखा है। जब कोई अपने टोकन बेचता है तो पहली बात उसके 100% टोकन बर्न हो जाते हैं। 100%? हाँ, वो हमेशा के लिए खत्म। इससे कुल सप्लाई और कम हो गई। बेचने वाले को उसकी रकम का 90% मिलता है। और बचा हुआ 10%? वो फिर से लिक्विडिटी पूल में चला जाता है। अरे वाह, मतलब हर बिक्री टोकन की कुल सप्लाई को कम कर रही है और साथ ही लिक्विडिटी पूल को और बड़ा बना रही है। ये तो एक परफेक्ट सिस्टम जैसा लगता है, जहां हर बिक्री से सिस्टम को फायदा ही हो रहा है। तो ये सब एक लगातार चलने वाले चक्र में कैसे काम करता है? प्रेजेंटेशन में एक सेफमिंट चक्र का जिक्र है। हाँ, ये 4 कदमों का एक साइकिल है। पहला, लोग पैसा लगाते हैं यानी फंड्स स्टेक करते हैं। ओके। दूसरा, उस पैसे को आर्बिट्राज जैसी चीजों में लगाकर मुनाफा कमाया जाता है, पूंजी उपयोग। हाँ। तीसरा, लोगों को उनका मुनाफा मिलता है, मतलब प्रॉफिट्स अनस्टेक, इससे उनका भरोसा बढ़ता है। और चौथा, वो उस मुनाफे को फिर से सिस्टम में लगा देते हैं। बिल्कुल, ताकि और ज्यादा कमा सकें। पुनर्निवेश, स्टेक, और ये पहिया घूमता रहता है। अच्छा, इसमें कई तरह के बोनस हैं,
रेफरल, लेवल, टीम ग्रोथ, लीडर बोनस। लेकिन हमें उन सबके जटिल गणित में उलझने की जरूरत नहीं। तो फिर बस इसके पीछे की सोच को समझना जरूरी है। और वो सोच क्या है? सोच ये है कि आपको सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक संतुलित टीम बनाने के लिए इनाम दिया जाता है। संतुलित टीम? ये तो सिस्टम के तेजी से और लगातार विकास के लिए बनाया गया एक डिजाइन है। एकदम। ये लोगों को सिर्फ एक सफल रिक्रूटर पर निर्भर रहने से रोकता है और सबको लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता है। और कुछ बोनस तो 150 लेवल नीचे तक से कमाई देते हैं। 150 लेवल? ये तो मेरे खानदान के शजरे से भी ज्यादा गहरा है। हाँ। अब जरा इसके नियमों और शर्तों पर आते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस सिस्टम में कोई एंट्री कैसे लेता है? ठीक है, तो इसे खोलती है। शुरुआत तो काफी सीधी लगती है। कम से कम $10 से कोई भी डिपॉजिट कर सकता है और ये $10 के मल्टीपल में ही होता है। कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन डिपॉजिट करते ही 2 तरह की कमाई के रास्ते खुल जाते हैं और यहीं से चीजें थोड़ी दिलचस्प होने लगती हैं। पहली है स्टार्टर इनकम, जो हर डिपॉजिट पर 15 दिनों के लिए रोजाना 0.5% देती है। तो ये तो एक तरह से सिस्टम में आने का चारा हुआ, एक छोटा फिक्स रिटर्न जो हर किसी को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है असली खेल दूसरी इनकम में है, वो है पावर इनकम। बिल्कुल, यहीं पर सिस्टम का साइकोलॉजिकल पहलू सामने आता है। पावर इनकम आपकी कमाई को सीधा दोगुना कर देती है, मतलब रोजाना 1%। लेकिन इसकी एक शर्त है, और शर्त ये है कि आपका अपना डिपॉजिट आपके लाए हुए 2 लोगों के बराबर होना चाहिए। और इसमें एक और परत है, वो 15 दिन वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल, ये सब सिर्फ 15 दिनों के लिए है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि 15 दिन बाद आपका ऑर्डर इनएक्टिव हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि कमाई का चक्का चालू रखने के लिए आपको या आपके नेटवर्क को हर 15 दिन में सिस्टम में नया पैसा डालना पड़ सकता है। ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसा है, लेकिन यहाँ आप सर्विस के लिए नहीं, बल्कि कमाने के मौके के लिए बार बार पैसे दे रहे हैं। वाह, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली साइकिल है। हाँ, ये तो नींव को हमेशा गीला रखने जैसा है, ताकि उस पर और मंजिलें बन सकें। तो ये रोज की कमाई तो एक बेस देती है, लेकिन लगता है कि सिस्टम का असली ग्रोथ इंजन लोगों को जोड़ने में है, और ये हमें इसके रेफरल बोनस पर लाता है। दस्तावेजों में तो लगभग 21 लेवल तक की कमाई का जिक्र है। और यहाँ हमें नंबर्स में उलझने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात इसका पैटर्न है। सबसे बड़ा कमीशन लगभग 2.5% आपको अपने डायरेक्ट रेफरल से मिलता है। उसके बाद हर अगले लेवल पर यह हिस्सा कम होता जाता है। ये डिजाइन बहुत चालाकी से किया गया है। ये आपको सबसे पहले अपने सबसे करीबी लोगों को लाने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, और जो गहरे लेवल पर छोटे छोटे प्रतिशत हैं, वे एक कभी ना खत्म होने वाली कमाई की क्षमता का ये लोगों को लंबे समय तक सिस्टम से जोड़े रखने की एक क्लासिक नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो अब तक हमने जो देखा है वो सब एक्टिव काम पर आधारित है, डिपॉजिट करना, लोगों को जोड़ना। लेकिन अब सिस्टम में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जिसे टीम ग्रोथ बोनस कहा गया है। ये एक अलग वॉलेट में जमा होता है। क्या ये सिस्टम में एक तरह की पैसिव इनकम बनाने की कोशिश है? ये ऐसे काम करता है, आपके लेवल से जो कमाई होती है उसका एक हिस्सा, जैसे लेवल 1 से 40%, इस ग्रोथ वॉलेट में चला जाता है। ये पैसा आपको तुरंत नहीं मिलता। अच्छा, और ये जमा हुआ पैसा रोजाना 0.5% की दर से धीरे धीरे रिलीज होता है। तो अगर मेरे ग्रोथ वॉलेट में $1000 जमा है, तो मुझे रोज $5 मिलेंगे। ये तो एक तरह से सिस्टम के अंदर ही अपनी एक पेंशन स्कीम चलाने जैसा है। ये लोगों को रोजाना ऐप खोलने और सिस्टम से जुड़े रहने का एक और कारण देता है। बिल्कुल, ये यूजर को लंबे समय तक रोकने की एक बहुत ही चतुर रणनीति है। ये तुरंत मुनाफे की जगह धैर्य और लगातार भागीदारी को रिवॉर्ड करता है। ठीक है, ये तो हो गई आम सदस्यों की बात। लेकिन जो लोग बड़ी टीमें बनाते हैं, उनके लिए सिस्टम में क्या है? यहाँ लीडर बोनस का जिक्र आता है, और यहीं पर सिस्टम का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। ये बोनस हर किसी के लिए नहीं है। इसकी शर्तें हैं, और वो शर्तें नेटवर्क बनाने की साइकोलॉजी को दिखाती हैं। पहली शर्त है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग लेग होनी चाहिए, मतलब आपकी टीम की एक ब्रांच जो बहुत अच्छा कर रही हो। मुझे ये स्ट्रॉन्ग लेग वाली बात थोड़ी समझाइए, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसे एक मेज के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक मेज बना रहे हैं। ये नियम कहता है कि आप सिर्फ एक बहुत मजबूत पाया बनाकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मेज खड़ी रहेगी। आपको उस एक मजबूत पाए के साथ बाकी पायों को भी एक न्यूनतम मजबूती देनी होगी। इस सिस्टम में इसका मतलब है कि आपके पास एक स्टार परफॉर्मर वाली टीम हो सकती है, लेकिन आपको दूसरी टीमों को मिलाकर भी
कम से कम 300 सदस्य बनाने होंगे। ये लीडर्स को अपनी टीम में बैलेंस बनाने के लिए मजबूर करता है, न कि सिर्फ एक ही सफल व्यक्ति पर निर्भर रहने के लिए। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये बोनस सिर्फ टीम के साइज को नहीं बल्कि उसके स्ट्रक्चर और बैलेंस को भी इनाम देता है, और ये कमाई 150 लेवल की गहराई तक जाती है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि 150 लेवल नीचे कौन किसको जोड़ रहा होगा। ये तो एक विशाल संगठन बनाने जैसा है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये बोनस किसी भी तरह की कैपिंग या लिमिट में नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। ये उन लीडर्स के लिए है जो सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ते बल्कि एक टिकाऊ और संतुलित ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसके बाद एक डेवलपमेंट बोनस भी है जिसकी शर्तें और भी बड़ी हैं। 1000 सदस्यों की टीम, ये उसी बैलेंस वाले सिद्धांत का एक और बड़ा वर्जन है। इन सब बोनस के अलावा सिस्टम में रैंक्स भी हैं, स्टार्टर, सिल्वर, गोल्ड से लेकर ब्लैक डायमंड तक। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, जितना बड़ा लीडर उतना बड़ा रिवॉर्ड। इस सिस्टम का गेमिफिकेशन पहलू है। ये लोगों को प्रोग्रेस के लिए एक क्लियर टारगेट और एक रास्ता देता है। हर रैंक के साथ कमाई के ज्यादा लेवल खुलते हैं। यह मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को अगले लेवल पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता है, एक वीडियो गेम की तरह जहां आप अगला लेवल अनलॉक करने के लिए खेलते रहते हैं। हर सिस्टम में कुछ छुपी हुई बातें होती हैं, है ना? हाँ, और यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली है अर्जन सीमा या अर्निंग्स लिमिट। इसका क्या मतलब? आप अपने लगाए हुए पैसे का सिर्फ 3 गुना ही कमा सकते हैं, 3x। जैसे ही आप उस सीमा पर पहुंचते हैं, आपको और कमाने के लिए फिर से नया निवेश करना होगा। अच्छा, और निकासी मतलब पैसे निकालने के क्या नियम है? कम से कम $10 निकाल सकते हैं, और जब भी आप मुनाफा निकालेंगे उस पर 10% की फीस लगेगी। ये फीस शायद सिस्टम की आमदनी का एक और जरिया है। हो सकता है, लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात है वो है भुगतान की संरचना, पे आउट स्ट्रक्चर। वो क्या है? जब आप पैसे निकालते हैं तो वो 2 हिस्सों में मिलता है। आपका मुनाफा यानी प्रॉफिट अमाउंट आपको USDT में मिलता है। USDT तो स्टेबल कॉइन है। हाँ, उसकी कीमत लगभग हमेशा $1 के बराबर रहती है। ये अच्छी बात है। तो इसमें पेंच कहाँ है? पेंच है आपकी मूल रकम में, प्रिंसिपल अमाउंट में। जब आप अपना लगाया हुआ शुरुआती पैसा वापस लेते हैं तो वो आपको USDT में नहीं मिलता। तो किस में मिलता है? वो आपको मिलता है सेफमिंट के अपने INOT टोकन में। ओह, अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, हाँ, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसकी टोकन इकोनॉमिक्स बहुत चालाकी से डिजाइन की गई है ताकि टोकन की कीमत पर हमेशा ऊपर जाने का दबाव बना रहे। सही है। इस सिस्टम को चलाने के लिए मुनाफा एक ऐसे इंजन से आने का दावा किया जाता है जो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। बिल्कुल। और इस पूरे जहाज में ईंधन भरने का काम एक बहुत आक्रामक MLM स्टाइल का ग्रोथ प्लान करता है। बहुत बढ़िया सारांश है। और प्रेजेंटेशन में भविष्य की योजनाएं भी बताई गई हैं। अच्छा, जैसे अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज बनाना और INOT टोकन का असल दुनिया में इस्तेमाल शुरू करना, जैसे दुकानों पर पेमेंट के लिए। ये सब टोकन को एक असली उपयोगिता देने की कोशिश हैं